तो निफ्टी 50 के लिए देखिएगा, निफ्टी बैंक के लिए बहुत अच्छी अपडेट आ रही है और सबसे बड़ी अपडेट है एफआईआईस के लिए, क्योंकि ये चीज वो नोटिस करते हैं। मतलब ये चीज वो नोटिस करेंगे कि ये सिनेरियो कैसे बन गया, इतना अच्छा सिनेरियो कैसे बन गया। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी देश का अगर फॉरेक्स रिजर्व बहुत सॉलिड हो रहा है तो ये एफआईआई के लिए सबसे पहली गुड न्यूज होती है। तो आपको इस वीडियो में देखिएगा, जो आपने भी रिसेंट कुछ ईयर्स में नहीं देखा होगा वो मैं आपको बताता हूं, जिससे फॉरेक्स रिजर्व जो होगा वो 16% तक अप होगा। मतलब उसमें 16% तक का जंप देखने को मिलेगा। तो अब आपको एक एक करके बताता हूं, तो सिनेरियो में अंत तक बने रहेगा। निफ्टी बैंक के लिए अपडेट है, बेसिकली ये सारी अपडेट निफ्टी बैंक के लिए। तो निफ्टी बैंक का कम से कम इस पे असर पड़ेगा, मतलब इस अपडेट का निफ्टी बैंक के 400 से देखिएगा 800 पॉइंट के बीच में असर पड़ेगा। मतलब इस पर्टिकुलर अपडेट से निफ्टी बैंक पे 400 से 800 पॉइंट अप ट्रेंड में असर पड़ेगा। अब आप इसको मंडे को देखना, लेकिन अपडेट बता देते हैं जो आपके लिए जरूरी है। तो आपको पता है फॉरेक्स रिजर्व का सीधा कनेक्शन होता है निफ्टी बैंक से, बैंकिंग स्टॉक से। बैंक्स देखिएगा सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं जब किसी भी देश की करेंसी गिरती है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास सॉलिड रिजर्व्स होने चाहिए, सॉलिड फॉरेक्स होने चाहिए। तो इंडियन सेंट्रल बैंक गोल्ड शेयर्स इन फॉरेक्स रिजर्व राइजेस, यानी कि इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है कि अपने पर्टिकुलर रिजर्व में गोल्ड की क्वांटिटी बढ़ा रहा है। अब इससे होगा क्या, देखिएगा जो भी आप फॉरेक्स बढ़ते हो तो उसमें आप देखते हो कि एफसीए अकाउंट, ये एफसीए अकाउंट आप देखते हो, मैं हर बार दिखाता हूँ भी आपको। इट इज रिलेटेड टू करेंसी, कि अगर हमारी करेंसी कितनी ज्यादा इंप्रूव हो रही है तो उससे क्या हो जाएगा, एफसीए अकाउंट बढ़ जाएगा। जितनी ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही है उससे घट जाएगा। तो एफसीए अकाउंट टोटली बेस्ड ऑन डॉलर है, ठीक है, इससे हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट इस समय की क्लासी एसेट कौन सी है, कभी कभार आपने देखा होगा कि करेंसी गिर रही है बट गोल्ड एंड सिल्वर आप जा रहे हैं, तो आप गोल्ड की तेजी के कारण आपके फॉरेक्स नहीं गिरने पाए। तो ऐसे में अगर कोई भी कंट्री अपने रिजर्व में गोल्ड की क्वांटिटी बढ़ा दे तो गोल्ड के प्राइसेस तो आने वाले टाइम में बताया जा रहा अप ही होते रहेंगे, क्योंकि मल्टीपल जियो पॉलिटिकल टेंशन आपको 2027 में भी देखने को मिलेंगी, 2028 में, 30 में, 32 में, 35 में, सब में देखने को मिलेंगी। तो गोल्ड एक बहुत ही सॉलिड रिजर्व हो जाएगा। तो यही चीज अगर गोल्ड कोई कंट्री अपने सेंट्रल बैंक में बढ़ा रही है तो उसका मतलब उसका जो वो पर्टिकुलर जंप होगा फॉरेक्स, वो बहुत तेजी से जंप होगा, हो सकता है ऑल टाइम हाई पे भी आ जाए। तो इंडिया के सेंट्रल बैंक ने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई है, उसने हमसे गोल्ड के शेयर को बढ़ाया है अपने फॉरेक्स रिजर्व में, जिससे उसकी फॉरेक्स रिजर्व बढ़े। क्योंकि अब गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे, जैसे ही गोल्ड जंप होगा तो आपका एफसी अकाउंट में जो लॉस होगा डॉलर के कारण वो भी किनारे हो जाएगा और आपके फॉरेक्स बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए गोल्ड है, अब आप देख सकते हो इसमें जंप कितना आया है, 16% का। द शेयर ऑफ गोल्ड इन द इंडियन फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व रोज टू 16% अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज हाफ ईयरली रिजर्व मैनेजमेंट रिपोर्ट। अपटिक रिफ्लेक्ट, ये जो अपटिक है रिफ्लेक्ट करता है राइज इन गोल्ड्स वैल्यू इन इंडियाज रिजर्व इवन एज ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन। मतलब ओवरऑल फॉरेक्स एक्सचेंज डिक्लाइन हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से, बट स्टिल गोल्ड की वैल्यू के कारण गोल्ड का शेयर बढ़ रहा है। और यही सबसे पॉजिटिव बात है, क्योंकि अभी आप देखोगे तो गोल्ड, जब क्रूड ऑयल शांत होगा तो गोल्ड अपने आप भागेगा। और गोल्ड में तेजी अगर इसका आप देखोगे तो उसका आप समझ ही सकते हो। मोर देन 2/3 ऑफ इंडिया गोल्ड रिजर्व आर नाउ हेल्ड डोमेस्टिकली, डेटा फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। कितना ऐड किया गया है, कुछ इतना समथिंग ऐड किया गया है, 880 मीट्रिक टन। तो आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो मतलब एक इंक्रीमेंट है, वो इंक्रीमेंट देखेगा हमारे फॉरेक्स रिजर्व को बहुत तेजी से सॉलिड से ऑल टाइम हाई से भी ऊपर ले जाने वाला है। और यही चीज, ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट आई है आरबीआई की, ये रिपोर्ट ही निफ्टी बैंक के लिए मंडे को बहुत पॉजिटिव है। मतलब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के कारण निफ्टी बैंक की ओपनिंग आप 400 पॉइंट से 800 पॉइंट के बीच में कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एफआईआईस के लिए भी बहुत सॉलिड अपडेट है और इसका बड़ा असर पड़ेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।